Hello students, this is 1.52. A point A is located on the rim of a wheel of radius r is 0.5 meter which rolls without slipping along a horizontal surface with velocity 1 meter per second. Find modulus and direction of acceleration vector of point A and the total distance traversed by the point A between two successive moments at which it touches the surface. तो सबसे पहले ये क्लियर करें कि इस डायग्राम में कैसे रियलाइज किया जा सकता है क्वेश्चन को. Suppose this is the sphere and this is the surface and we have to calculate the total distance between two successive moments at which it touches the surface. So suppose this is the point A in the body. After passing through surface, it will come to this point and let with vertical. This point is making an angle theta at a particular point. First part of the question is calculate modulus and direction of acceleration vector of the point, means net acceleration. तो अगर हम ध्यान से समझें तो एक व्हील ग्राउंड पे कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, यानी इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है v, और सिंस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी सो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन विल बी 0. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, सो ac इज 0 बिकॉज़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो क्लियरली अगर ये सर्कल अपने पोजीशन पे ही सर्कुलेट कर रहा होता और एक सर्कल होता तो इस पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होते, एक टेंजेंशियल एक नॉर्मल अलोंग सेंटर सेंट्रीपिटल. बट ये व्हील ग्राउंड पे मूव भी कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इट मींस अब यहाँ पर तीन एक्सेलरेशन होंगे. एक एक्सेलरेशन वो जो एक्सेलरेशन सेंटर का होगा, इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. दूसरा नॉर्मल एक्सेलरेशन जो सेंटर की ओर होगा, और तीसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन along tangent. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम इसके सेंटर ऑफ मास पे ऑब्जर्वर को प्लेस करके रियलाइज कर सकते हैं, और सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को रियलाइज करने के लिए हमको ग्राउंड फ्रेम पे आना पड़ेगा. तो ग्राउंड फ्रेम से इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जितना होगा उतना एक्सेलरेशन इस बॉडी के हर पार्टिकल का होगा. क्योंकि एक व्हील है तो जितना एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का उतना इस पार्टिकल का भी होगा व्हील पे. और नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के रिगार्ड में है. तो बॉडी के पास यहाँ पर तीन एक्सेलरेशन देखने को मिल रहे हैं, an, at एंड ac. बट सिंस बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी सो ac इज 0 एज गिवन इन द डायग्राम. at विल आल्सो बी 0 क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास पे प्लेस होके हम इस बॉडी को रोटेट होता हुआ देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास के रिगार्ड में ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, सो इसका ओमेगा भी फिक्स होगा. एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, rate of change of modulus of velocity. So AC is 0, AT is 0. Only normal acceleration is there along center and its magnitude will be v square by r. So it is 1 into 1 divided by 0.5, 2 meter per second square. And since other two accelerations is 0, so अगर हमसे net acceleration के बारे में जानकारी ली जाए तो then it will also be 2 meter per second square and it is directly along the center of the body. तो केवल एक एक्सेलरेशन होगा और सेंटर के अलोंग होगा, चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करें और अगर आप सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्व करेंगे तो भी इनवर्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा. सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स. सो मॉड्यूलस एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टुवर्ड्स सेंटर. नाउ द सेकंड पार्ट, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पॉइंट ए बिटवीन टू सक्सेसिव मोमेंट्स एट व्हिच इट टचेस द सरफेस. तो मान लीजिए कि बॉटम मोस्ट पॉइंट को टच करने के बाद ये पॉइंट यहां तक ट्रैवल कर चुका है. अब इस पॉइंट ए पर इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है. एक तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो इस पार्टिकल की भी होगी. एक बार डायग्राम फिर क्रिएट करते हैं वेलोसिटी के लिए. सो आफ्टर रिवॉल्विंग एन एंगल थीटा द पॉइंट ए ऑफ द व्हील विल बी एट दिस पोजीशन. इट हैज टू वेलोसिटीज, वन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सेकंड इज द वेलोसिटी दैट इज इक्विवेलेंट टू r ओमेगा. इट इज r ओमेगा. सो v is r omega, it is tangential, and v velocity of center of mass is the velocity of every point of the body as seen from ground frame. So there are two velocities v and r omega. Component of velocity r omega will be one vertical component and one horizontal. Since this angle is theta, this will be theta and this is also theta. So r omega cos theta will be in horizontal and r omega sin theta will be in vertical. So resultant velocity of the particle can be written as seen from ground frame is v minus r omega cos theta I cap plus r omega sin theta j cap. This is the velocity vector of the particle. And modulus of this velocity vector
or without making modulus, v is this. So this v can be equivalent to dx by dt I cap plus dy by dt j cap. So if we compare these two, we can obtain dx by dt and dy by dt. And the question is to calculate total distance covered by the particle, and we know that distance can be obtained by the formula root of dx square plus dy square. This is the formula for finding total distance. It is not displacement. ध्यान रहे कि अगर हमसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टचिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया होता, then it will be 2 pi r. It is 2 pi r, simple. But we have to calculate displacement, so it is under root dx square plus dy square, and this can also be written as root of dx by dt whole square plus dy by dt whole square and dt outside. Now put the value of dx and dy, dx by dt and dy by dt from this equation. It will become v minus r omega cos theta whole square plus r omega sin theta whole square and dt is there. Since the body is purely rolling, so clearly v will be equal to r omega. Pure rolling के केस में v और r omega सेम होंगे, तो अगर हम v को r omega पुट करते हैं या r omega को v पुट करें तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा. v is common now. It is 1 minus cos theta whole square plus v square sin square theta and dt is there outside the under root. And on solving trigonometrically, it will become v can taken as outside a common term, and a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab, and sin square theta is also there with dt. And in next line it will become v. This is 1 by trigonometry. आप जानते हैं अच्छी तरीके से. So 1 plus 1 2 minus 2 cos theta. 2 can be taken as common, and inside bracket 1 minus cos theta. And cos theta can be written as 1 cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta by 2. हमने cos theta का ऐसा फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है जिससे 1 कैंसिल हो सके. तो 1 plus 1 2 minus 2 cos theta, 2 is common, so 1 minus cos theta, and cos theta is 1 minus 2 sin square theta by 2 dt. So on solving this will become v under root 4 sin square theta by 2 dt. And this can be finally will become 2v sin theta by 2. We know that theta is omega t, so this formula is 2v sin omega t by 2 dt. And now integrate within the limits 0 to time period, we can obtain the total distance. So for getting the total distance, the last line of the problem will be 0 to time period 2v sin omega t by 2 dt. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू को आप 2 पाई बाय टी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज 2 पाई बाय 2. तो आप इसे इंटीग्रेट करें और इस वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी यूज करें तो आप टोटल डिस्टेंस एस को कैलकुलेट कर लेंगे. इट इज सिंपल नाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि साइन ओमेगा टी बाय 2 का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी बाय 2 बाय ओमेगा बाय 2 विद नेगेटिव साइन, और फिर आप ओमेगा को 2 पाई बाय टी पुट कर दें तो आप आसानी से इसके आंसर को अचीव कर सकते हैं. थैंक यू.